बीजेपी के नेता अगर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के एंकर्स को गाली दे दें, थप्पड़ मार दें, तब भी इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि उसका पलटकर जवाब भी दे सकें, बल्कि उल्टा हंसकर या झुककर उसे स्वीकार कर लेते हैं। एंकर चित्ता त्रिपाठी के सामने बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह थे। सवाल बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर था, लेकिन गिरिराज सिंह का जवाब क्या आता है कि आप मंथरा वाला काम न करिए। खाली एक लाइन में बोलना है कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। चित्ता त्रिपाठी के मुंह पर एक बीजेपी के नेता ने उन्हें मंथरा बोला और उन्होंने हंसकर टाल दिया, जबकि मंथरा रामायण का वो किरदार था जिसे नकारात्मक तौर पर देखा गया और दिखाया भी जाता है। फिर भी चित्रा मैडम को इस उपाधि से नवाजा जाना तनिक भी तकलीफ देह नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सामने बीजेपी के नेता थे। हालांकि बात मंथरा तक ही नहीं रुकती, बात यहां तक पहुंच जाती है कि बीजेपी के नेता ये तक कह डालते हैं कि आप जैसे पत्रकारों को लेकर आपके संपादकों को सोचना पड़ेगा। यानी सीधे सीधे उनकी नौकरी को लेकर बात, या यूं कहें कि धमकी। नहीं, फिर भी एंकर बीजेपी के नेता के सामने इस कदर समर्पित दिखे कि सख्त तेवर नहीं दिखा पाए, बल्कि हंसकर बच निकले। जहां पर आग रहती है धुआं वहीं से उठता है। फिर मैं पूछ रही हूं मुख्यमंत्री क्या नीतीश बनेंगे? फिर आप कह रहे हैं आप ही मंथरा वाला काम करिए। जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं गिरिराज जी, और उल्टा आप आरोप मीडिया पर मढ़ दे रहे हैं। अरे जवाब तो हमारे नेता ने दे दिया है कि बिहार में न मुख्यमंत्री का सीट खाली है, न दिल्ली में पीएम का सीट खाली है। हाँ। इसके बाद अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार को और समझाना पड़े तो शायद आपके एडिटर को आपके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हाँ, हमारी नौकरी ही चली। नाराज हो रहे, क्या बात है। आज इतनी खुश देखा आपने, ये एंकर्स कैमरे पर अपने आप को बड़ा ही निर्भीक, निडर और निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन वहीं जब सामने मोदी जी का आदमी हो तो पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। और इसी पर तंज कसते हुए आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव लिखती हैं, ये जो हंस हंस के इतनी धमकी दे रहे हैं और ये जो हंस हंस के उसकी धमकी ले रही हैं, इसे ही गोदी युग में निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता है रागिनी नायक, इन्होंने भी चित्ता त्रिपाठी को पत्रकारिता का आईना दिखा दिया। लिखती हैं कि सत्ता के आगे नतमस्तक चाड़ू पत्रकारिता का स्तर देखिए। गिरिराज सिंह चित्ता त्रिपाठी को फूट डालने वाली मंथरा कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपके एडिटर को आपके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, और चित्ता त्रिपाठी ऐसी बेइज्जती पर खीसे निपोर रही हैं। ये क्या पत्रकारिता करेंगे? वाकई जब न्यूज चैनल्स के एंकर का ऐसा बर्ताव देखने को मिले तो इनकी पत्रकारिता पर सवाल उठने लाजमी है। इसी पर एक और यूजर है, वो लिखते हैं कि मंथरा बोल दिया, नौकरी से निकलवाने का इशारा कर दिया। लेकिन सब हंसते हंसते सुन लिया, क्योंकि ये बात सत्ता की तरफ से कही गई थी। अगर यही विपक्ष का कोई नेता कह देता तो अब तक चित्रा जी फायर हो जाती। सच्चाई भी यही है, विपक्ष के प्रति, उनके प्रवक्ताओं के प्रति जो बर्ताव इन एंकर्स का देखने को मिलता है वो मानो जैसे इनके दुश्मन हो, बिल्कुल राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। हालांकि ऐसे तो कई इंसिडेंट हैं, लेकिन हालिया नजर में एक जो देखने को मिला है वो आपको भी देखना चाहिए। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी आईक्यू? गाली मत दीजिए। हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। बह 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 रोती नहीं हूँ, हर चीज पर बह 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है, मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ।
मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई, ये फिर आ गई, ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, मुझे डिमीन कर रही हैं। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी। सुना आपने, ये एंकर रूबिका लियाकत थी और इनके सामने आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव। इनके पिछड़ी जाति से होने को रूबिका लियाकत विक्टिम कार्ड बताती हैं, जबकि वही एंकर हैं जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने की बारी आती है तो उनका टॉनिक जानने के लिए आतुर रहती हैं कि आप थकते क्यों नहीं हो, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? ये इनकी पत्रकारिता का स्तर है। और केवल रूबिका ही नहीं, सबका यही हाल है। एक और नमूना देखिए। वो तो ठीक है, कांग्रेस का क्या रुख था राजीव गांधी का सुनिए ना, मंडल मेरी पर? बात सुन लीजिए। अभी आधा अधूरा नहीं, पूरा आधा अधूरा नहीं। और उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा। एक सेकंड रतन लाल, होश में बात कीजिएगा। एकदम उल्टी सीधी बात में अगर मैं काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, डू नॉट ट्राई एंड लेबल मी। सवाल का जवाब दीजिए। लेट मी फिनिश फर्स्ट। फिनिश इट, बट उल्टा सीधा मत बोलिएगा। सुनिए, हाँ, देखा आपने मैडम कितने गुस्से में आ गई? क्यों? क्योंकि सामने विपक्ष का प्रवक्ता था। सत्ता पक्ष का होता तो हंसकर टाल देती, लेकिन विपक्ष का है तो राशन पानी लेकर चढ़ जाती हैं। जबकि ऐसा भी कुछ गलत प्रवक्ता ने नहीं बोल दिया था जिससे इतना भड़क गई। नहीं, चूंकि वो पावर में नहीं है, बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है, तो फिर इनकी हिम्मत कैसे हुई कि टोंट भी मार दें, जबकि काम वैसा ही है फिर भी। खैर, एंकर्स दिनों दिन पत्रकारिता के स्तर को गिराते जा रहे हैं। पत्रकारिता तो इनकी जमीन में बची ही नहीं है। हालत यह है कि इनकी एंकरिंग और रिपोर्टिंग देखकर जनता भी कहने लगी कि ये लोग एंकर और पत्रकार कम, बीजेपी प्रवक्ता की भूमिका ज्यादा अच्छे से निभाते हैं। बाकी आप दर्शक इन एंकर्स को लेकर क्या सोचते हैं और इनकी पत्रकारिता को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।